मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका एजुकेटर इमरान सर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज की इस क्लास में प्लेइंग विद द नंबर, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। अगर मान लेते हैं तो हम लोग नंबर 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। ओके, इसको मैं एक पेपर से समझा देता हूँ यहाँ पे मिनी बोर्ड से। ये हमारा मिनी बोर्ड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसको, दैट इज 2 लिख लेते हैं, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके, 5 हो जाएगा, एंड 6 हो जाएगा। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो चेक करना है कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो सिंपल सा जस्ट फोकस करना, हम लोग किस पे फोकस करना है, फोकस दैट whether the number is even, whether the number is even or odd, whether the number is even or odd। अगर नंबर इवन रहा, नंबर अगर इवन रहा तो यहाँ बोल देंगे डिविजिबल। क्या बोलेंगे? डिविजिबल। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, नंबर डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं कि अगर ओड रहा, अगर ओड है तो ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल से बोलेंगे, जस्ट फोकस करना है कि नंबर हमारा इवन है कि नहीं है। अगर नंबर इवन होगा तो डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर ऑड होगा तो नॉट डिविजिबल बाय 2। बस ये हो गया। अगर मान लेते हैं अगर कोई भी नंबर है तो नंबर को पता लगाना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फोकस है, हम लोग यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट, जैसे 1 और 2 और 3 है। अब पता लगाना है कि ये गिवन नंबर हमारा डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो हम लोग डिवाइड करने बैठेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारा कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना होगा, दैट इज 3 होगा। तो ये रूल आपको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर है 3 से डिविजिबल हो तो आपको सिंपल से क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 4। जैसे यहाँ पे रहा दैट इज 2 5 6 मान लेते हैं। तो यहाँ जब 4 रहा ना, तो 4 में क्या करेंगे, हम लोग लास्ट का 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा कितना, दैट इज 56। और ये जब 56 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कैंसिल हो जा रहा है, 1 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल ऑफ 4, तो ऑटोमेटिक जो भी गिवन नंबर होगा वो भी हमारा 4 से डिवाइड होगा, वो भी हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है विथ रिस्पेक्ट टू 4 कि अगर कोई भी नंबर है लास्ट का 2 डिजिट को पकड़ लेना है, उसको डिवाइड करना है कितना से, 4 से, तो वो जो हमारा गिवन नंबर होगा दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। नाउ 5 वाला अगर मान लेते हैं, जस्ट फोकस, किससे फोकस करना है, फोकस करना है आपको दैट इज यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा, तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे वेदर 0 और 5। अगर 0 रहा और 5 रहा तो ऑटोमेटिक वो जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाय कितना होगा, दैट इज 5 होगा। ना अगर हम लोग 6 के ऊपर बात करें ना, 6 के ऊपर, तो 6 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। तो यहाँ पे 6 के लिए जो वैल्यू होगा ना बच्चों, वहां पे 2 के लिए बात करेंगे या 3 के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो 2 में देखेंगे, अच्छा ये जो हमारा गिवन नंबर है, पहले देखेंगे अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसको 2 अगर लिखा हो तो ऑटोमेटिक आपको पता लगाना कि हम लोग इवन नंबर के बारे में बात करें। किसके नंबर, पहले नंबर का कंडीशन होना चाहिए कि हमारा नंबर इवन होना चाहिए। तो नंबर अगर इवन है तो फिर बात करेंगे, अच्छा जो रूल हम लोग 3 के लिए पढ़े थे, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, अगर ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ये भी कंडीशन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो भी हमारा गिवन नंबर वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 होगा। पहला कंडीशन क्या सीखे बच्चों 6 के लिए, पहला कंडीशन है कि नंबर हमारा इवन होना चाहिए, नंबर हमारा इवन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोल देंगे दैट इज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये जो हमारा पार्ट था हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे दैट इज डिविजिबल। तो यहाँ पे क्या था, दैट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, डिविजिबल बाय 2।
तो लास्ट डिजिट लिखा हुआ डायरेक्ट शुड बी डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट है जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा। तो लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि गिवन नंबर इज इवन नंबर। जैसे हम लोग लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 मींस क्या, इवन नंबर है डिविजिबल बाय 2 होता है। नाउ सम ऑफ डिजिट जो होगा डायरेक्ट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या पढ़ रहे, डिविजिबल बाय 3 वाला क्या पढ़े थे, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। नाउ डिविजिबल बाय 4 में हम लोग क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखिए लिखा हुआ ना, लास्ट 2 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। एंड फिफ्थ वाला क्या देखिए, लास्ट जो डिजिट होगा आइदर 0 और 5 होना चाहिए, आइदर 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग देखेंगे कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन, तो इवन होगा तो डिविजिबल बाय 2 होगा। और लास्ट सम ऑफ डिजिट, व्हाट इज द रूल फॉर द सम ऑफ द दैट इज नंबर डिविजिबल बाय 3, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, क्यों, जस्ट बताए थे 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 into 3 हो जाएगा। तो नंबर जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा, इसका मतलब इवन होना चाहिए, और डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, दैट इज सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 होगा। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका 7 का रूल जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग पता लगा सकते हैं, अच्छा वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रूल में बताना चाह रहा हूँ, इसका रूल कैसे फॉलो करना होगा आपको। यहाँ पे रूल है, ठीक है, दैट इज यहाँ पे 3 7 8 है हमारा है, तो आपको पता लगाना है कि अच्छा ये गिवन नंबर है, ये डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, आप ये पता लगाना है ना। तो सिंपल सा क्या करें, कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए। पहले क्या करिए ना, ये आपका जो 8 है, ये जो 8 दिख रहा है ना, तो पहले ओरिजिनल नंबर जो हमारा था यहाँ पे, ये इस चीज को जो हम लोग यहाँ पे, ये जो हमारा गिवन नंबर था, तो इस गिवन नंबर को फिर से आप लिख लीजिए, दैट इज 3 7 8 आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेप है कि ये जो गिवन नंबर उसको लास्ट का डिजिट है, ये वाला ना, लास्ट का डिजिट ये वाला दिख रहा है, आप इसको उठा के फेंक दिए बाहर, यहाँ फेंक दिए बाहर। पहला स्टेप क्या हुआ, ये लास्ट का डिजिट है उसको उठा के उधर फेंक दिए। लास्ट का डिजिट तो जो था हमारा यहाँ पे था, अब लास्ट का डिजिट हम लोग यहाँ पे उठा के इधर फेंक दिए। यहाँ फेंकने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो था इस स्विच करके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपकी मल्टीप्लाई क्या करना है 2 से, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 होगा, कितना 16 होगा। और जो वैल्यू आया ना यहाँ पे, अब इसको उठा करके यहाँ पे लिख देना, इसको उठा के यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे या इसके साथ माइनस कर देना, कितना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 6 कितना 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर आया ना बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्टेंट नंबर 21 है ना, ये आपको देखना है, अच्छा इससे तो ये 3 डिजिट का था ना, अब ये बन गया 2 डिजिट का। अब तो ये आसान हो गया आपके लिए कि अच्छा ये तो 21 है, 21 इज डिविजिबल बाय 7, काट सकते हैं ना 27। इसका अगर ये ऐसा कुछ करने से यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर अगर डिविजिबल बाय 7 है, इसका मतलब है जो ओरिजिनल नंबर था, हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं। तो वंस अगेन अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों फिर से आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी दैट इज बाय 7। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 1 7 दैट इज 4 4 4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था ना, तो क्वेश्चन को पहला स्टेप क्या था कि क्वेश्चन को आप फिर से लिखिए, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फिर से लिखने दैट इज 1 7 4 4 यहाँ पे फिर से लिखने वाले हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि ये जो लास्ट का डिजिट है, ये लास्ट का डिजिट है ना, ये लास्ट का आपको क्या करना है, इसको उठा के किनारे फेंक देना है, किनारे हम लोग यहाँ फेंक देंगे। उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे आपको करना था दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, कितना 4 दूनी 8। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे उठा के लेकर के आएंगे इसके पास, और यहाँ पे 8 से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाला है। तो 14 - 8 8 में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब तो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में दिख रहा होगा, ये पहला स्टेप मीन्स यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ये था हमारा, और ओरिजिनल नंबर जब ये था हमारा, तो ये ओरिजिनल नंबर से हमारा अब जो नंबर आया मेरा यहाँ पे जो नंबर आया है, यहाँ पे कितना 1 7 3 6 आया। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं 5 डिजिट नंबर था, यहाँ पे कितना था 5 डिजिट नंबर था, 5 डिजिट नंबर था ना, पर यहाँ पे कितना है आप 4 डिजिट नंबर है। अब हम लोग क्या करें, ये पहला स्टेप 1 है, आपको कोशिश करना है ना कि इसको रिड्यूस करें टू द सिंपलेस्ट नंबर, ताकि आप आराम से इसको डिवाइड कर लें। दूसरा स्टेप यही होगा, फिर से अगर ये जो टॉपिक था ना, यहाँ पे जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये नंबर है, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे थोड़ा,
ताकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 17361। अगला स्टेप क्या था बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, ये जो 6 है इसको 6 को उठा करके हम लोग किनारे फेंक देंगे। किनारे फेंकने के बाद क्या था स्टेप बच्चों, सिंपल से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ये जो 12 जो आया हमारा, 12 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 12 को हम लोग यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज यहाँ पे हम 3 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, दैट इज हमारा 161 आया। अब यहाँ पे देखने के ये जो गिवन नंबर है ये तो बहुत छोटा हो गया, 5 डिजिट से तुम्हारा सीधा यहाँ पे 5 डिजिट से सीधा 3 डिजिट में आ गया। तो ये चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये गिवन जो नंबर हमारा क्या ये डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, तो कर लेते हैं। 7 हो गया तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, देन 14 यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 21, 7 21 हो जाएगा 21, और यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं बच्चों कि ये जो गिवन नंबर है अगर यहाँ पे ये फाइनली कंक्लूजन में अगर यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ। चलिए जो होमवर्क है वो होमवर्क लिखिए आप। क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको शो करना है। क्वेश्चन शो दैट द नंबर, ये जो नंबर हमारा है दैट इज 21952, ठीक है, ये आपका इज डिविजिबल, ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 7। तो ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है बच्चों। चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ओके। और खुद से चेक करना है, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि अच्छा सर वी हैव डन द होमवर्क, सर वी हैव डन, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे दैट इज लास्ट डिविजिबल बाय 8, क्या किसी और डिविजिबल बाय 8 ना, तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग देखेंगे दैट इज डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ दैट इज हमारा 33, कितना दिया 33176 ना, तो हम लास्ट का 3 डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट का 3 डिजिट पकड़ करके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किससे 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड कर पाएंगे, 8 दूनी कितना 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना 22 हो रहा है, मींस कंप्लीटली डिविजिबल बाय। तो ये अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 8 से, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा फाइनल नंबर था दैट इज इतना बड़ा नंबर जो हमारा है दैट इज 33176, ये भी हमारा डिविजिबल बाय 8 होगा। बच्चों इसी से रिलेटेड में एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज मान लेते हैं दैट इज 2 है, तो 2 के लिए हम लोग देखे थे कि 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 का पावर 1, तो ठीक है भाई 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब 2 का जब था तो हम लोग देखे लास्ट का सिंगल डिजिट देखते थे, लास्ट का सिंगल डिजिट में हम लोग देखते थे कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन, अगर इवन होता था तो ऑटोमेटिकली हम लोग पता लगा सकते थे कि दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 2 होगा। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें डिविजिबल बाय 2 देखेंगे, डिविजिबल बाय 4 देखेंगे, डिविजिबल बाय 8 देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें 4, तो 4 को हम लोग क्या देखें, दैट इज 2 का पावर 2 देखें, तो 2 का पावर 2 मींस के लास्ट का 2, अगेन लास्ट का 2 डिजिट देखते थे हम लोग। यहाँ 4 में क्या होता था, लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, 2 में क्या होता है लास्ट का 1 डिजिट देखते थे, और अगर 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3, तो लास्ट का हम लोग किसका राइट लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। तो ये जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना बच्चों, वो हम लोग बेस्ड ऑन द बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उस पर निकाल रहे हैं कि 8 में क्या होता था, लास्ट का 3 डिजिट फोकस किया जाता था, 4 में क्या होता था, लास्ट का 2 डिजिट फोकस किया जाता था, और 2 में क्या होता है लास्ट का 1 डिजिट फोकस किया जाता था, और उसको डिवाइड करते थे रेस्पेक्टिव नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रही है कि यहाँ पे अगर डिविजिबल बाय 8 अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट है, अगर डिविजिबल बाय हमारा 8 होगा इट मींस दैट द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा ना। 9 में क्या होगा, 9 में सिंपल सा क्या है, सम ऑफ डिजिट, क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हमारा 198 दिया हुआ, एग्जांपल हमारे यहाँ पे दिया हुआ ना 198 दिया हुआ है, और चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करेंगे 1 + 9 + 8 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय कितना होगा 9, कैंसिल करेंगे कितना 2 होगा। ये अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा।
देखिए लास्ट अगर डिविजल बाई 10 अगर देखें तो हमेशा देखेंगे लास्ट का डिजिट जो होगा वो जीरो है कि नहीं, जीरो है कि नहीं है। लास्ट का डिजिट अगर जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली बोल देंगे गिवन नंबर इज डिविजल बाई दैट इज 0 10। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डिवीजन बाय 11, कोई नंबर है डिविजल बाय 11 है कि नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स से यूज करेंगे। सिंस हमारा टॉपिक जो है प्लेइंग विद नंबर, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल मेथड उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज 7, कितना दिया हुआ, दैट इज 7 हो गया एंड 2 5 1 2, ये आपका नंबर दिया था, ओके। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, यहाँ पे इसका जो पोजीशन है ना, इसका जो पोजीशन हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मीन्स फ्रॉम द बैक साइड, आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है, कितना डिजिट परसेंट है, कितना डिजिट परसेंट है। इसके बाद जो अगला स्टेप जो होगा बच्चों, वहां पे हम लोग देखेंगे ये जो हमारा 1 इज अ ऑड, 3 इज अ ऑड एंड 5 इज अ ऑड। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले, डिफरेंस निकालने वाले हैं, क्या मतलब डिफरेंस निकालने वाले हैं, क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, क्या लिखेंगे, एट ऑड पोजीशन, ओके। और इसको सब्ट्रैक्ट, सिंस डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ माइनस करेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, क्या लिखेंगे, इवन पोजीशन, ओके। आई थिंक वो चीज आपको समझ में आ रहा हो कैसे कर रहे हैं ना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा कि ये जो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस पोजीशन पे 7 5 एंड 2 किस पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे तो सम ऑफ डिजिट जो था एट ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे कितना 7 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ओके। एंड माइनस हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 2 एंड प्लस 1 करेंगे, ओके। दैट इज इक्वल टू 7 5 12 12 2 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस क्या है बच्चों, 11 आया है। तो अगर डिफरेंस 11 आया है, या डिफरेंस अगर 11 आ जाए, या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, या जीरो आ जाए, तो हम लोग सिंपल से बोल देंगे कि ये जो सिंस 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे तो फाइनली बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर जो था ना, ये जो गिवन नंबर है, ये भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। तो वंस अगेन बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस आपको निकालना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन। अगर जो डिफरेंस अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो बोल देंगे ये जो गिवन नंबर था, ये जो गिवन नंबर हमारा है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे वही दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन डिजिट एंड द सम ऑफ ऑड डिजिट शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी दिया था, उसको हम लोग यहाँ पे समझे, ओके। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, क्वेश्चन आपको लिखना है, दैट इज क्वेश्चन आपको निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 3 हो गया, x हो गया एंड 2 है, ठीक है। दैट इज डिविजिबल बाय 11, ये आपका डिविजिबल बाय 11। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लॉजिक याद आ रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड से हम लोग पोजीशन काउंट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, अगेन सम ऑफ डिजिट एट, क्या लिखेंगे, एट ऑड पोजीशन, याद आ रहा होगा, एट ऑड पोजीशन, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं, माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, क्या लिखेंगे, एट इवन पोजीशन, ओके। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3 पे तुम्हारा आपका दैट इज 3 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3 प्लस कितना 5 हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस या आपका 0 होना चाहिए या 11 मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो पहले क्या लेते हैं, 5 माइनस x दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही एक आंसर होगा। बाकी अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 11 करते हैं, 5 माइनस x इक्वल टू 11, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में हमारा पॉसिबल नहीं होगा, हमारा नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो हमारा कितना आएगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। चलिए एक और मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ बच्चों आपको, होमवर्क क्वेश्चन आपका एक सेम क्वेश्चन है, दैट इज 5 हो गया, x हो गया एंड 2 हो गया, ठीक है। दैट इज अ मल्टीपल, लिखा हुआ अ मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 11 तो व्हाट इज द वैल्यू, x का वैल्यू आपको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आपको